लोकल सर्कल्स, एक सिटीजन और कम्युनिटी एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म के मुताबिक इस फेस्टिवल सीजन में इंडियन कंज्यूमर्स द्वारा की गई स्पेंडिंग $32 बिलियन तक के आंकड़े को छू सकती है। इंडिया में त्योहारों की लाइन अगस्त से ही शुरू हो जाती है। रक्षाबंधन और गणेश चतुर्थी के बाद हाल ही में चल रहे नवरात्रि ने आने वाले फेस्टिवल्स जैसे कि दशहरा, दिवाली और क्रिसमस के लिए हमें तैयार कर दिया है। खुशियों के ये त्योहार फुल स्विंग में शुरू हो चुके हैं और इसी एक्साइटमेंट के बीच कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की डिमांड जनरली हाई रहती है। फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने भी अपनी रीसेंट फेस्टिव सेल में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रिकॉर्ड की वॉल्यूम्स में। 23 सितंबर से 30 सितंबर के बीच फ्लिपकार्ट ने अपनी सेल्स 25% से ग्रो की एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर विद टोटल सेल्स ऑफ $5.5 बिलियन। और ये नंबर सिर्फ इन 8 दिनों के हैं। अमेजॉन ने भी कहा कि इस साल सेलर्स को ज्यादा ऑर्डर्स रिसीव हुए एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। मीशो ने भी इस साल अपने ऑर्डर वॉल्यूम 68% से ग्रो किए हैं। त्योहार वो समय है जो हमारी जिंदगी में एंथुजियाज्म लाते हैं और आप मानो या ना मानो हमारी इकोनॉमी में डिमांड जनरेशन के लिए एक परफेक्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। एक्सिस सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे कई कैटलिस्ट हैं जिसने इस फेस्टिव सीजन में कंज्यूमर्स में एक नई किस्म की एक्साइटमेंट को ट्रिगर किया है। ऑलमोस्ट सारे हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी इस अनसर्टेन जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट में रिलेटिवली काफी रेजिलिएंट रही है। नॉर्मल मॉनसून ने अर्बन और रूरल डिमांड को दोनों को ही बूस्ट किया है और ऊपर से अब सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिज्यूम भी हो चुकी हैं। इन फैक्टर्स के चलते एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, पेंट्स एंड एडिसिव्स, कंज्यूमर फाइनेंस, ट्रैवल और वेडिंग एंड सेलिब्रेशन वेयर जैसे सेक्टर्स में हमें हाई डिमांड देखने को मिल सकती है। इसलिए आज हम आपके लिए लाए हैं इन सेक्टर्स से एक एक स्टॉक जो इस रोबस्ट फेस्टिवल डिमांड को केटर करने के लिए वेल प्लेस्ड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली इंडस्ट्री है लगेज इंडस्ट्री। जी हाँ, जैसे जैसे फेस्टिव सीजन आ रहा है वैसे वैसे वेकेशन के प्लान्स भी बनते जाएंगे और इसी के साथ ट्रैवल एंड लगेज बैग्स की डिमांड भी इंक्रीज हो सकती है। इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा लिस्टेड प्लेयर है वीआईपी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। वीआईपी इंडस्ट्रीज इंडिया में हार्ड लगेज मैन्युफैक्चर करता है और इसके साथ साथ अपनी इंडिया, चाइना और बांग्लादेश की सब्सिडरीज से हार्ड और सॉफ्ट लगेज को सोर्स करके भी सेल करता है। इसके अलावा कंपनी के पास कई रिनाउंड ब्रांड्स हैं जैसे कि वीआईपी, स्काईबैग्स, अरिस्टोक्रैट, कैप्रीज और कार्ल्टन। कंपनी की एक की स्ट्रेंथ है उनकी स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस और मार्केट लीडरशिप। कंपनी वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट लगेज मैन्युफैक्चरर है और इंडियन लगेज मार्केट की एक लीडर है। कंपनी विमेंस हैंडबैग्स और बैकपैक के सेगमेंट में भी एक अच्छा मार्केट शेयर कवर करती है। इसके साथ साथ कंपनी का स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अक्रॉस द कंट्री कंपनी को काफी सपोर्ट करता है। कंपनी के लिए एक थ्रेट है उन्हें चाइनीज इंपोर्ट्स और अनऑर्गेनाइज सेक्टर से मिलने वाला टफ कॉम्पिटिशन। सॉफ्ट लगेज सेगमेंट जो कंपनी के रेवेन्यू में एक मेजॉरिटी पार्ट केटर करता है वो मेनली चाइना से सोर्स किया जाता है। इसकी वजह से कंपनी को जियोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन रिस्क और फॉरेस्ट रिस्क यानी कि हाल ही में हो रहे रुपये में गिरावट जैसे रिस्क फेस करने पड़ सकते हैं। हालांकि कंपनी चाइना से कंसंट्रेशन को रिड्यूस करने के लिए बैकवर्ड इंटीग्रेशन और दूसरे चैनल्स जैसे कि बांग्लादेश पर फोकस कर रही है। इसके अलावा लार्ज अनऑर्गेनाइज सेगमेंट से मिलने वाले टफ कंपटीशन की वजह से कंपनी रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन से होने वाले कॉस्ट में इंक्रीज को भी पूरी तरीके से कंज्यूमर्स को पास ऑन नहीं कर पाती है। चलिए अब इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियोज देखते हैं। हमने 2 टेक्निकल इंडिकेटर्स की वैल्यूज भी इंक्लूड की हैं सो दैट आप इन स्टॉक्स को टेक्निकल पर्सपेक्टिव से भी देख सकें। हमने 2 इंडिकेटर्स का यूज किया है 200 DMA और RSI 14। अगर एक कंपनी का स्टॉक प्राइस 200 DMA से ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है तो स्टॉक को बुलिश माना जा सकता है और अगर प्राइस 200 DMA के कंपैरिजन में नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है तो स्टॉक को बेरिश कहा जा सकता है। RSI की बात करें तो 30 से नीचे की RSI वैल्यू को यूजुअली ओवरसोल्ड माना जाता है और ऐसे में ट्रेंड रिवर्सल यानी कि डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड होने की संभावना हो सकती है। सिमिलरली 70 के ऊपर की RSI वैल्यू को ओवरबॉट माना जाता है और ऐसे में भी एक ट्रेंड रिवर्सल की पॉसिबिलिटी रहती है। सेकंड, वेडिंग एंड सेलिब्रेशन वेयर। नेक्स्ट सेगमेंट जो फेस्टिव सीजन से बेनिफिट करता है वो है वेडिंग एंड सेलिब्रेशन वेयर।
फेस्टिव सीजन के साथ साथ इंडिया में वेडिंग सीजन भी शुरू हो जाएगा, इसलिए दिवाली के अराउंड कुर्ता, शेरवानीज, लहंगा, साड़ीज और कुर्तीज की डिमांड बढ़ने लगती है। इस सेगमेंट में सबसे बड़ा लिस्टेड प्लेयर है वेदांत फैशंस लिमिटेड। वेदांत फैशंस इंडिया का लीडिंग वेडिंग एंड सेलिब्रेशन वेयर ब्रांड्स ओन करता है, जैसे कि मान्यवर, मोहे, थ्वमेव, मेबाज और मंथन। कंपनी मेंस इंडियन वेडिंग एंड सेलिब्रेशन वेयर में इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एक स्ट्रॉन्ग पैन इंडिया प्रेजेंस के साथ कंपनी का मान्यवर ब्रांड अपनी कैटेगरी में मार्केट लीडर है। वेदांत फैशंस की स्ट्रेंथ है उनकी स्ट्रॉन्ग रीच और ब्रांड वैल्यू। 603 एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स यानी कि EBOs की लार्ज रिटेल फुटप्रिंट के साथ कंपनी की प्रेजेंस इंडिया के 228 सिटीज और टाउन्स में है। इसके चलते कंपनी ने सेकंड और थर्ड कोविड वेव के बावजूद फाइनेंशियल ईयर 22 में रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ शो की थी। हालांकि वेदांत फैशन ट्रेंड्स में चेंज और स्पेस में इंटेंस कंपटीशन से वल्नरेबल है। अपनी ब्रांड आइडेंटिटी और ग्रोथ को फ्यूल करने के लिए उन्हें बदलते प्रेफरेंसेस और ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग अपनी ऑफरिंग्स को कॉन्स्टेंटली इनोवेट करने की जरूरत है। इसके अलावा कंपनी का मेजॉरिटी रेवेन्यू अभी मान्यवर ब्रांड से आता है। कंपनी अपने बाकी ब्रांड्स को कैसे स्केल करती है वो उनकी ग्रोथ स्टोरी में एक की रोल प्ले करेगा। चलते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की तरफ। थर्ड सेक्टर है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। फेस्टिव सीजन इंडियंस के लिए ना सिर्फ एक खुशी का मौका होता है, बल्कि हम इस टाइम को एक शुभ समय भी मानते हैं नई चीजें खरीदने के लिए स्पेशली। और इस समय ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे कि Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, आजियो एक्सेट्रा अट्रैक्टिव सेल्स भी लेके आते हैं। इससे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड इंक्रीज होती है। इस सेक्टर से हम बात करेंगे व्हर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड की। व्हर्लपूल ऑफ इंडिया होम अप्लायंसेस की एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर मार्केटर है। इनकी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में वेरियस टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स, एयर कंडीशनर्स, माइक्रोवेव ओवन्स और कई स्मॉल अप्लायंसेस इंक्लूडेड हैं। व्हर्लपूल इंडिया की रेफ्रिजरेटर्स और वॉशिंग मशीन्स के सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है और कंपनी अपने मेजॉरिटी रेवेन्यूज इन्हीं दोनों सेगमेंट से अर्न करती है। दोनों ही सेगमेंट्स में व्हर्लपूल ऑफ इंडिया 15 से 20% मार्केट शेयर एंजॉय करती है। ये कंपनी की प्रमोटर कंपनी है यूएसए की व्हर्लपूल कॉर्पोरेशन, जो वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट किचन एंड लॉन्ड्री कंपनीज में से एक है। अपने पेरेंट कंपनी से व्हर्लपूल इंडिया को टेक्निकल कैपेबिलिटीज और रॉ मटेरियल्स प्रोक्योर करने के लिए हेल्दी क्रेडिट पीरियड जैसे बेनिफिट्स मिलते हैं। ये उनके लिए एक कंपेटिटिव एडवांटेज की तरह काम करता है। लेकिन कंपनी की बॉटम लाइन पे हमेशा ही रॉ मटेरियल प्राइस वॉलेटिलिटी का थ्रेट बना रहता है। कंपनी की टोटल सेल्स में रफली 60 से 70% कॉस्ट रॉ मटेरियल का होता है और प्राइमरी रॉ मटेरियल्स जैसे कि एल्यूमिनियम, कॉपर, प्लास्टिक और स्टील के प्राइसेस पिछले 1 से 2 सालों में काफी वॉलेटाइल रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 22 में मटेरियल प्राइसेस बढ़ने की वजह से कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन पे प्रेशर भी देखने को मिला है, जो घट के 7% पे आ गए हैं। चलिए अब देखते हैं कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियोज को। नंबर 4, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। अच्छा, अब ये बताओ कितने लोगों ने इस फेस्टिव सीजन में नई कार या बाइक बुक कराई है? इन फेस्टिवल्स में लोग अक्सर ऑटोमोबाइल और व्हीकल बाय करना प्रेफर करते हैं बिकॉज हम इंडियंस हमेशा अपने बड़े एक्सपेंसेस ऑस्पिशियस ओकेजन्स के लिए बचा के रखते हैं और ऊपर से ऑटोमोबाइल कंपनीज भी लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए डील्स और डिस्काउंट्स ऑफर करती हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से हम बात करेंगे इंडिया की फेवरेट कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की। मारुति सुजुकी इंडिया की सबसे बड़ी कार कंपनी है। 2022 में इनका पैसेंजर व्हीकल में मार्केट शेयर कुछ 43% का था। मतलब लगभग हर 2 गाड़ी जो बिकती हैं उनमें से एक मारुति सुजुकी की होती थी और आज भी कंपनी इंडिया की मोस्ट प्रेफर्ड कार ब्रांड है। फाइनेंशियल ईयर 22 में टॉप 10 बेस्ट सेलिंग पैसेंजर व्हीकल्स में 7 मारुति सुजुकी की थी। मारुति सुजुकी ने अपनी प्रेजेंस ग्लोबली बना ली है। जैसा कि आप देख सकते हैं, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने अपने एक्सपोर्ट्स में एक शार्प राइज देखा था। मारुति सुजुकी नए मॉडल्स और नए वेरिएंट्स के लॉन्च के साथ मार्केट में काफी एजिलिटी दिखा रही है। कंपनी ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में सीएनजी वेरिएंट्स के कई मॉडल्स लॉन्च किए थे और आने वाले कुछ समय में एसयूवी सेगमेंट में भी इनके कई मॉडल्स पाइपलाइन में हैं और मार्केट में इनके लिए काफी एक्साइटमेंट भी बिल्ड हो गया है। इन नए लॉन्चेस को सपोर्ट करता है मारुति सुजुकी का स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जो पूरे देश में फैला हुआ है। इंडिया में लगभग 80% कार्स और एसयूवीज लोन पर ली जाती हैं। हालांकि इस समय डिमांड स्ट्रॉन्ग होती हुई दिख रही है, लेकिन बढ़ते इंटरेस्ट रेट्स कंपनी के लिए एक रिस्क साबित
साबित हो सकते हैं क्योंकि इससे पब्लिक के लिए लोन लेना महंगा हो जाएगा। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हम कंपनी की सेल्स पर देख सकते हैं। बढ़ते इन्फ्लेशन और फ्यूल प्राइसेस कंपनी के लिए एक चिंता का विषय हो सकते हैं, एटलीस्ट शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए। चलिए अब इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियोज देखते हैं। नेक्स्ट इंडस्ट्री है पेंट्स एंड एडेसिव्स। अब जाहिर सी बात है, घर पर कभी कलर करवाने की बात हो या रेनोवेशन करवाना हो तो सिर्फ एक ही जवाब होता है, इस दिवाली करवा लेंगे। और जब फेस्टिवल के समय गेस्ट घर पे आने वाले हो तो दीवारें आखिर चमकनी भी चाहिए, है ना। और रेनोवेशन या रिपेयर में पेंट्स और एडेसिव्स का बहुत ज्यादा यूज होता है, तो जाहिर सी बात है कि इस सेक्टर की कंपनीज को फेस्टिव सीजन में फायदा होगा। इस सेक्टर से हम बात करेंगे एशियन पेंट्स की। एशियन पेंट्स का 80% रेवेन्यू डेकोरेटिव पेंट से आता है और बाकी का इंडस्ट्रियल पेंट्स और ओवरसीज ऑपरेशन से। कंपनी पीपीजी इंडस्ट्रीज के साथ एक जॉइंट वेंचर पीपीजी एशियन पेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के अंडर ऑटोमोटिव इंडस्ट्रियल कोटिंग्स की मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। कंपनी अपनी होली ओन्ड सब्सिडरीज के थ्रू होम इंप्रूवमेंट एंड डेकोर स्पेस में काम करती है। स्लीक इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू कंपनी किचन एंड वार्डरोब सॉल्यूशंस और एसएस के थ्रू बाथ फिटिंग्स और सैनिटरी वेयर जैसी ऑफरिंग्स प्रोवाइड करती है। कंपनी की एक की स्ट्रेंथ है उनकी स्ट्रॉन्ग मार्केट लीडरशिप। कंपनी 50% मार्केट शेयर के साथ डोमेस्टिक पेंट मार्केट में एक डोमिनेटिंग प्लेयर बनी हुई है। हैरानी की बात यह है कि सेकंड प्लेयर के पास सिर्फ 16% मार्केट शेयर है। डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट जो ओवरऑल इंडियन पेंट इंडस्ट्री का 80 से 85% मार्केट कवर करता है, उसमें कंपनी के पास 60% मार्केट शेयर है। इसके अलावा कंपनी ऑटोमोटिव इंडस्ट्रियल कोटिंग्स के सेगमेंट में भी एक अच्छा मार्केट शेयर रखती है। इस लीडरशिप पोजीशन की वजह से कंपनी ने पिछले 5 साल में 9% CAGR से ग्रो किया है। कंपनी के लिए एक की मॉनिटरेबल पॉइंट है उनके राइजिंग इनपुट प्राइसेस। कंपनी के मटेरियल कॉस्ट उनके टोटल एक्सपेंसेस के अराउंड 50% रहते हैं। रॉ मटेरियल में यूज होने वाले कंपाउंड्स जैसे कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड और क्रूड बेस्ड डेरिवेटिव्स के प्राइस में हो रही वोलेटिलिटी की वजह से नॉन डेकोरेटिव सेगमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट हो सकती है। इस रॉ मटेरियल के प्राइस में दिखने वाले इन्फ्लेशन की वजह से कंपनी के मार्जिन्स पर सीधा असर देखने को मिला है, लेकिन कंपनी ने अपने प्राइसेस मल्टीपल सेगमेंट्स में इंक्रीज कर दिए हैं। इस वजह से मीडियम टर्म में इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट कूल डाउन होने के चांसेस हैं और इससे कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव होगी। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी की कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियो शो किए हैं। और आखिरी सेक्टर है कंज्यूमर फाइनेंस। अब नो डाउट दिवाली के टाइम पर आपको आपके ऑफिस से बोनस मिलेगा, लेकिन ये रेनोवेशन, कलर, वेकेशन, ये सारे खर्चे हम हर रोज थोड़ी ना करवाते हैं। तो अगर एक बारी अच्छे से करवाना है तो थोड़ा खर्चा भी होगा ना। और ऐसे में हम देखते हैं कंज्यूमर फाइनेंस कंपनीज की ओर फॉर शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स। इस सेक्टर से कवर करेंगे बजाज फाइनेंस लिमिटेड को। बजाज फाइनेंस लिमिटेड इंडिया की एक लीडिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है और बजाज ग्रुप की फाइनेंस लेंडिंग आर्म है। कंपनी के पास पूरे इंडिया में एक अच्छी रीच अवेलेबल है, जिसमें 1368 अर्बन ब्रांचेस और 2218 रूरल ब्रांचेस इंक्लूड होती हैं। कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कंज्यूमर फाइनेंस में उनकी स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन। कंज्यूमर ड्यूरेबल फाइनेंसिंग में फाइनेंस सेल्स का कंपनी 65% मार्केट शेयर कवर करती है। कंपनी के रिटेल स्टोर्स का पेनिट्रेशन भी तेजी के साथ बढ़ रहा है। कंपनी का कस्टमर बेस 2017 से 2022 के बीच में 23% CAGR और फाइनेंशियल ईयर 22 में 19% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है। कंपनी अनसिक्योर्ड पर्सनल, बिजनेस एंड प्रोफेशनल लोन सेगमेंट में भी एक स्टैब्लिश प्लेयर है। कंपनी अपने एग्जिस्टिंग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के कस्टमर्स को पर्सनल लोन्स भी क्रॉस सेल करती है। कंपनी ने अनसिक्योर्ड लोन सेगमेंट में एक अच्छी एक्सपर्टीज बना ली है जो उन्हें हायर रिटर्न्स प्रोवाइड करते हैं और उनके मार्जिन्स इंप्रूव करने में भी मदद करते हैं। कंपनी के लिए एक की चैलेंज है कि कंपनी के मेनली सारे प्रोडक्ट्स के अक्रॉस कंपटीशन काफी इंक्रीज हो रहा है। फिलहाल तो कंपनी ने प्राइस इंक्रीजेस के थ्रू अपने मार्जिन्स मेंटेन करके रखे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ऐसा रेगुलरली कर पाना कंपनी के लिए मुश्किल साबित हो सकता है। अब आप अपनी स्क्रीन पे इस कंपनी की कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियोज देख सकते हैं। तो ये थी वो 6 इंडस्ट्रीज और उनके टॉप स्टॉक्स जिन्हें इस फेस्टिव सीजन में फायदा हो सकता है। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इसके अलावा हमने एक नया ट्रेडिंग चैनल लॉन्च किया है जहां हम हमारे व्यूअर्स को ट्रेडिंग से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट जैसे कि चार्ट्स, इंडिकेटर्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एटसेट्रा बड़े ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो आप उस चैनल को भी जरूर चेक करें। हमने चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.